गाइस, तो यहाँ पे परी ने ना वहाँ पे चेयर के थोड़े आगे सुसु की है, इसलिए परी यहाँ पे खड़ी है क्योंकि उसको पता है ये जो नीचे दिख रहा है आपको ये पोंछने का कपड़ा है। और परी को भी आदत है कि अगर उसने सुसु की और मैं वहाँ पे नहीं रही ना तो वो आके यहाँ पे बराबर खड़ी होके वो कपड़े के पास देखती है, जिससे कि मुझे पता चलता है कि परी ने कहीं ना कहीं सुसु की है। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो परी को ऐसे आदत लग गई है। सो आज मैंने देखा कि वो अभी ये कर रही तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इसलिए परी यहाँ पे खड़ी है क्योंकि उसने सुसु की है, तो राह देख रही है कि कब मैं वो कपड़ा लूँ और मैं पोछा मार दूँ वहाँ पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और अभी बज चुके हैं सुबह के 10। पिछले 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किए, परसों भी कुछ नहीं किया, कल भी कुछ नहीं किया। तो फिर सोचा कि आज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कल डालने के लिए कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, सारे ब्लॉग्स खत्म हो गए। मैं क्या करती हूँ 2 दिन पहले का ब्लॉग आपको मिलता है मेरे चैनल पे, आपको पता ही होगा। मतलब मैं बताती हूँ कौन सा डे है, लेकिन फिर भी 2 दिन पहले का, इसीलिए क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी व्लॉग शाम तक चलता है तो मुझे रात को एडिटिंग करने के लिए नहीं मिलता है, दूसरे दिन एडिटिंग करती हूँ, इसलिए तीसरे दिन व्लॉग आता है। तो इस वजह से आज का व्लॉग आपको परसों मिलता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये मुझे दोपहर तक या शाम तक खत्म करके आज ही एडिटिंग करके रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको कल तक मिल जाए। पर ये अभी सोई है। अभी मुझे क्या करना है, हाँ कुछ खाना भी बनाना है और थोड़े बहुत काम भी करने, सारे तो नहीं हुए बट थोड़े बहुत बाकी है। थोड़े बहुत हो गए, थोड़े बहुत बाकी ऐसा। और आज ना मैंने सोचा कि हाई पोनीटेल करूँ ना, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। देखते कितने टाइम तक रख पाती हूँ, क्योंकि ना बाल गिरते हैं ना, इस वजह से मैं ऊपर बांध के रखती हूँ। जैसे कि कैसे नीचे कभी रहे तो फिर परी के हाथ में वगैरह ना जाए, इस वजह से। तो बस वही। और अभी खाना, हाँ यार सबसे डिफिकल्ट काम होता है खाना क्या बनाऊँ, खाना क्या बनाऊँ। तो कुछ तो खाना बनाना है, देखती हूँ क्या पॉसिबल होता है वो बनाती हूँ खाना। और परी सोई तब तक थोड़ी बहुत काम भी करती हूँ। परी को अभी तक नहलाया नहीं है, नहलाना बाकी है। और आज ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना मेरे जो न्यू ड्रेस है ना, तो वो सारे एक एक पहन के मैं आपको दिखाऊँ। तो कंफर्म नहीं बता सकती दिखाऊंगी कि नहीं, ऐसा पता नहीं, क्योंकि परी को संभाल के ड्रेस कैरी करना और थोड़ा बहुत फिर बाल वाल भी खोलने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत चूड़िया वूड़िया भी पहननी पड़ेगी, ये सब करना पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, बट मेरे मन में आया है। वैसे तो मुझे बहुत कुछ लगता है, मुझे लगता है मैं आपको मेरे क्या बोलते ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊं, जैसे कि जो हमारे रहते हैं ना इयररिंग्स कलेक्शन, ये मेरे बहुत सारे मैं आपको दिखाऊं क्या। मैंने ना अभी ये जो परी का सेक्शन था ना नीचे वाला, वो मैंने अभी चेंज कर दिया है, वो आगे कर दिया कबर्ड में। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा। ये तो परी की ड्रेस वगैरह है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या क्या है, देखिए यहाँ पे हेयर ड्रायर है, नीचे ना वहाँ पे पीछे ये भी क्या बोलते हैं अपना वो कर्ल करने का मशीन, आयनिंग मशीन, और वो देन उसके बाद ये बैंगल बॉक्स है, इसमें ना थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह है और थोड़े बहुत फिर क्या बोलते हैं अपनी बिंदी का वगैरह ये सब है, ठीक है। फिर इसमें इसमें क्या है, हाँ ब्रशेस है, कुछ कोम है, बैंगल्स है, देन ये इसमें इयररिंग्स है, ठीक है। और यहाँ पे ना ये भी सारा इयररिंग्स का पूरा सेट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मैं आपको इसे दिखाती हूँ, दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे नीचे ना फेशियल का मशीन है, ये सारे कॉम्पैक्ट पाउडर्स और आई शेडो किट वगैरह वो सारी नीचे तक लाइन में, मतलब आई शेडो किट, कॉम्पैक्ट पाउडर और ये भी कॉम्पैक्ट है, देन वो हाइलाइटर वगैरह ये सारे ऐसे लाइंस में। देन उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी बैंगल्स है, ये है ना एलोवेरा जेल, दिख रहा है ना, हाँ उसके नीचे भी बैंगल्स है दोनों इसमें भी। देन उसके बाद ये एलोवेरा जेल है, 2-3 बॉक्स है एलोवेरा जेल की, मुझे एलोवेरा जेल लगता है
फिर इसमें भी कोम और कुछ ब्रश वगैरह भी है। ब्रश कहाँ गए? इसमें ब्रश भी तो शायद मैंने रख दिया। देन यहाँ पे क्या बोलते नेल पेंट वगैरह है, क्लिप्स है। देन यहाँ पे पाउडर वगैरह, ये डेली का। यहाँ पे मिरर है जो कि रहता है ना हमारा, दिखा? हाँ दिखा दिखा। तो ऐसे बहुत कुछ सामान है जो कि मतलब मेरे पास ऐसे बहुत कुछ कलेक्शन है कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। इयररिंग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। देन नेकलेस वगैरह भी है, लेकिन क्या होता है ना, मैंने ये डब्बे में वगैरह सब कहाँ घुसा के रखा, लेकिन वो निकाल के परी के सामने सब दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैंगल्स वगैरह, बैंगल्स मैंने एक बार दिखाए थे शायद, मुझे लगता है लास्ट मेरा 2019 का लास्ट वाला जो ब्लॉग है ना उसमें है बैंगल्स, शायद उसमें दिखाए थे। इयररिंग्स दिखाने हैं, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरे ये सोने के ये पहने रहते डेली, तो इस वजह से मैं चेंज करती नहीं हूँ। क्या होता है ना, कभी हमें याद नहीं रहते, कहीं पे भी रख दिए जाते, इस वजह से। तो पहले तो मेरे पास नेल पेंट का कलेक्शन था, वो तो थाईलैंड में, वो भी मैं लेके गई थी। जब इंडिया से गई थी ना तभी लेकर गई थी, लेकिन इंडिया से यहाँ पे जब आ रही थी ना तभी वहीं पे छोड़कर आई, कुछ खराब भी हो गए थे तब तक। तो इस वजह से तो नेल पेंट का कलेक्शन था, मुझे बहुत शौक था। पहले तो बहुत शौक था नेल पेंट लगाना, क्योंकि मेरे नाखून ना बहुत बड़े बड़े रहते थे। अभी तो ये छोटे, बहुत छोटे, अभी तो मतलब इतना इतना एक नेल्स रहता था। तो मुझे बहुत शौक था नेल्स बढ़ाने का, तो फिर उसको शेप देती थी, उसको नेल पेंट लगाती थी अलग अलग। तो बहुत अच्छे नेल पेंट का कलेक्शन था। लिपस्टिक का मुझे इतना शौक नहीं रहा है पहले से, इसलिए लिपस्टिक का मेरे पास नहीं कलेक्शन। एक दो रही तो भी बहुत रहती है, वो एक ही रही तो भी मैं हर इसमें चला लेती हूँ। मतलब ऐसे कलर लेती हूँ कि जो सबके ऊपर चले, पिंक हो गया या रेड हो गया उस टाइप में। और मुझे वैसे भी लिपस्टिक ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन नेल पेंट मुझे पसंद है। ये आईलाइनर और काजल पसंद है। तो ये सब मुझे चीजें पसंद है, जो कि मतलब क्या होता है ना, नो मेकअप लुक वाला मुझे मेकअप पसंद है। ज्यादा मेकअप दिखे ऐसा वाला पसंद नहीं है, नो मेकअप लुक वाला पसंद है। तो इसलिए ना मैं मतलब बाहर भी कभी जाती हूँ ना तो उस तरह से मैं मेकअप करती हूँ जो कि नो मेकअप लुक हो, उस टाइप का। तो कभी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ बाहर जाती हूँ तभी, जिससे कि लगता ही नहीं किसी को मैंने मेकअप किया है, वो वाला भी दिखाऊंगी। बट अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ बिंदी लगाई है और थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते लिपस्टिक लगाया करो थोड़ी बहुत, तो यार याद नहीं रहता है। और मेरे पास लिपस्टिक ज्यादा हैवी नहीं, एक तो खराब हो गई और एक ही फिलहाल तो वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं, इस वजह से मैं लगाती नहीं हूँ। और एक वो खराब हो गई, मतलब वो टूट गई है, तो उसको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और नई वाली मंगवानी है, लेकिन अमेजोन से आ नहीं रही, मैं कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ, इस वजह से रह गई है। तो बस वही बहुत सारी बातें कर ली। अभी परी उठने से पहले काम कर लेती हूँ, नहीं तो वो रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर के। अभी ना मैंने हमारे क्या है ना, जब से बारिश स्टार्ट हुई ना तब से मैंने जो हमारे ऑनियन और लहसुन रहता है ना, जो हम गैलरी में रखते हैं, मतलब मैंने गैलरी में रखा था, वो मैंने अभी ऊपर रखा है। तो वो मैं सब ठीक ठाक कर रही थी रात को। और मतलब एक साइड में ऑनियन का वो ये था, मतलब बॉक्स था, उसमें ऑनियन रखे थे, सॉरी गैस का बॉक्स था, वो बॉक्स के अंदर मैंने ऑनियन रखी थी, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं था इसे रखने के लिए, इस वजह से। तो वो जो बाहर था वो हमने ऊपर रखा है, जब से बारिश स्टार्ट हुई ना, मतलब 2-3 महीने हो गए तब से। और उसके साइड में था हमारा क्या बोलते चप्पल और जूतों का बॉक्स, सैंडल्स का बॉक्स। बॉक्स मतलब वो जो चेन वाला एक रहता है ना कवर, वो वाला है। तो कवर के अंदर हमारे सारे न्यू न्यू जो शूज वगैरह है ना, शूज सैंडल्स वगैरह वो सब है। तो अभी आज ना कभी कुछ अलग निकालने हो ना तो सब ऊपर नीचे या हवा कर देते। और वो जो ब्लू कलर की थैली थी ना, उसमें हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा का कुछ थोड़ा बहुत है ना, जैसे कि थैलियाँ हो गए, कपड़े हो गए जो कि हम यूज नहीं कर रहे, वो मैं रखती हूँ, जैसे कि वो कपड़े पोछा मारने के लिए काम आते। और थैलियाँ वगैरह अच्छी रहती है, तो वो कैसे कभी कुछ रखने के लिए काम आ जाते, इसलिए वो मैंने कोने में रखा। कॉर्नर में था हीट, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉकरोच हो गए, तो फिर आज ही सोचा कि वो ऊपर रखूँ, क्योंकि परी भी एक घर में कभी हाथ वाथ लगा लिया तो फालतू में रिस्क है, इसलिए। और एक साइड में हमारा खराब हुआ एक फैन है, वो सब ऐसा, वो सब ऊपर, तो वो सब ने आगे आगे पसारा आ गया था, इसलिए मैंने सब अभी पीछे पीछे करके ठीक ठाक लगा दिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ खाने के लिए ना मैं बेसन बनाऊँ, मतलब पिठला,
मराठी लोग तो समझ गए होंगे पिठलं बोल के क्या मतलब। मतलब वो जो हमारा बेसन रहता है ना, उसकी सब्जी आप बोल सकते हैं। तो वो वाला मैं बनाऊँ सोच रही हूँ, वो और रोटी। और शाम को वो रहने दूँ और राइस बनाओ, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है बेसन और राइस, मतलब पिठलं भात किंवा काय म्हणतात पिठलं आणि भाकरी छान लागते, मतलब भाकर अच्छी लगती है उसके साथ, बट चपाती चलती, मुझे चपाती पसंद है। तो इस वजह से। और कल मैंने ना नेल पेंट लगाई है ना। और हाँ, मुझे एक बात शेयर करनी थी। एक्चुअली मेरी एक बहुत अच्छी व्यूवर है, साक्षी साहब, बहुत अच्छी ने, मैं आपको बोलूँ तो वो मेरी पहली व्यूवर है, सबसे पहली। वो उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था, तो मेरी सबसे पहली व्यूवर है। मुझे कल एक मेरे चैनल के लिए चैनल आर्ट बना कर दी। उसने मुझे कहा कि मेरे अभी 10,000 सब्सक्राइबर होने को थोड़े से बाकी है, तो उसकी तरफ से वो गिफ्ट। तो साक्षी, आपने जो मुझे चैनल आर्ट दिया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बनाया। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ उसने कितना अच्छे से बनाया। उसमें मेरी, परी की और राज की, हम तीनों के पिक्चर्स लगा के उसने चैनल आर्ट बना के दिया। लेकिन वो जब हम सेट करते हैं ना हमारे चैनल की सेटिंग में वगैरह जाकर, जहाँ पे वो सेट कर सकते हो वहाँ पे जाकर, तो उसमें क्या हो रहा है ना, लैपटॉप की स्क्रीन और टीवी की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन, उस तीनों में वो मैच नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दी हूँ। तो उसको मतलब कल थोड़ा सा हर्ट हुआ होगा शायद कि मैंने इतनी मेहनत से बना के दिया। तो सच में सॉरी। मैं कब से कर रही थी, मतलब जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से मैं चाहती थी कि मुझे वो बना के मिले। मैंने भी बहुत टाइम देखा कि कैसे बनाते होंगे क्या, बट नहीं, मुझे जम ही नहीं रहा था। आपने बना के दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो नहीं सेट हो रहा था। इस वजह से उसने आज सुबह वापस मुझे दूसरा बनाकर भेजा। तो वो भी सेम वैसा ही है, बस उसने उसकी साइज जो मतलब एडजस्ट हो जाए वैसे हो जाए, ऐसा उसने करके भेजा है। तो वो भी नहीं एडजस्ट हो रहा है ना। मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये सही बात है। चैनल आर्ट सेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फोटो तो हम कोई भी फटाफट लगा सकते हैं, जो हमारे चैनल का फोटो जो हम सेट करते हैं वो, लेकिन चैनल आर्ट नहीं होता क्योंकि उसकी साइज मैच ही नहीं होती। वो ना टीवी, लैपटॉप और मोबाइल तीनों के हिसाब से वो मैच करानी पड़ती है, इस वजह से नहीं होती है। तो अभी जो मेरा चैनल आर्ट है ना, वो किस तरह से सेट हुआ मैं बताती हूँ। उसका जो मुझे नाम लिखना था, जो फोटो लगा वो मैंने एकदम मिडल में लगाया है, इस वजह से वो हुआ। लेकिन साक्षी ने जो बना कर दिया है ना, उसमें नीचे फोटो है, ऊपर नाम है। तो वो हो रहा है ना कि आधा नाम आ रहा है और आधा फोटो आ रहा है। तो वो ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब उसको इतना बुरा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि उसको बुरा लग रहा होगा कि मैं इतनी मेहनत से बना कर दे रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, समझो साक्षी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपने बनाया हो, मैं रखती तो, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बनाया। मुझे वैसा जम ही नहीं रहा था सच में, और मुझे वैसा ही कुछ बनाया था जिसमें कि हमारे फोटोज भी हो और नाम भी हो, लेकिन वो नहीं सेट हो पा रहा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ किस तरह से हो रहा है, तो मैं कैसे लगाऊं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं वो लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है वो। और उसने मेरे चैनल के लिए जो हमारा इंट्रो वीडियो रहता है ना, जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, वो भी बना के दिया है। तो थैंक यू सो मच साक्षी, आपने इंट्रो वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाया है। मतलब आपने जो दोनों बना कर दिए ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इंट्रो तो मैं रख सकती हूँ क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बराबर साइज में आपने बनाया। लेकिन वो जो है ना, आपने जो चैनल आर्ट भेजा है उसका बहुत गड़बड़ी हो रही है। मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है सच को, तो मुझे खुद में गिल्ट आ रहा है कि यार वो होता है ना कि अपनी सच्चाई में साबित नहीं कर सकती ना, वो बात हो गई है। लेकिन फिर भी मैं स्क्रीनशॉट लगा के आपको दिखा दूँ किस तरह से हो रहा है। और मुझे ना बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से जब कोई सामने वाला हर्ट होता है तो आपने इतनी मेहनत करके मेरे लिए टाइम दिया, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी। और कल जैसे मैंने कहा कि आपका नहीं सेट हो रहा था ना, आपने जो भेजा वो वाला, फिर मेरे दिमाग लगाया कि ये मतलब कि एकदम मतलब क्या होता है ना, वो जो स्क्रीन है ना, जो हमें स्क्रीन चाहिए होती, जो कि आपने ली, वही मैं भी लेती हूँ। लेकिन उसमें क्या, जब हम सेट करते हैं तो उसमें एकदम छोटू सा बॉक्स आता है, सिर्फ उतने में ही सेट होना चाहिए। वो जो अगर वो बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ आना चाहिए जिसमें कि वो लैपटॉप में भी आ जाए और मोबाइल की स्क्रीन में भी आ जाए, इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो इस वजह से वो जम नहीं रहा है आपका वाला। तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि वो अगर रख पाई तो सच में मैं रखूंगी, लेकिन नहीं रख पा रही हूँ तो उसके लिए I'm so sorry। मुझे खुद सच कहूँ ना, तो मुझे अंदर ही खुद गिल्ट आ रहा है कि यार मैं नहीं रख पा रही हूँ। तो मुझे पता है आपको बुरा नहीं भी लगा होगा शायद, या लगा होगा पता नहीं, कुछ भी हो, लेकिन मुझे पता नहीं अंदर ही गिल्ट आ रहा है कि यार बेचारी ने इतनी मेहनत से बना कर दिया और मैं नहीं रख पा रही हूँ। तो इसीलिए अपने गिल्ट को क्या बोलते,
कम करने के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो सच में सॉरी, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपने दिया हुआ रखने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो बस वही मुझे बोलना था। और हाँ, और एक बात बोलनी थी। आप लोगों ने सुबह जो क्लिप देखी मैंने आपके साथ शेयर की है, परी ने सुसु की, वो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, और वो वहां पे जहाँ पे मैंने कपड़ा रखा है वहां पे आकर वो खड़ी हो गई। तो मैंने आपको एक लास्ट कोई तो ब्लॉग में बोला भी है कि परी अभी क्या करती है, अगर उसने कहीं पे भी सुसु की ना तो वो आके वो कपड़े के पास खड़ी होती है, उसके पास देखती, जिससे कि वो मुझे बताती इनडायरेक्टली कि भाई मैंने कहीं ना कहीं तो सुसु की है। तो वही हुआ। तो सुबह मैंने देखा उसने सुसु की है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कैमरा स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ ये क्या करती है। तो उसने सुसु की, वो आके वो कपड़े के पास खड़ी रही और आप लोगों ने भी देखा। तो वो वही करती है अभी। अगर मतलब उसको पता है जब मैं वहां पे रहती हूँ ना, तो उसको पता है मैं उसको यहीं पे खड़ी रही, रुक, वो रुक जाती है। फिर मैं जाके वो कपड़ा लेकर वो आप पोंछ लेती हूँ, उसकी मतलब नैपी चेंज करके उसको अच्छी से, मतलब परी को साफ वाफ करके फिर उसको मैं दूसरी नैपी पहनाती हूँ। तो उसको वो पता है। तो इसलिए ना सुबह मतलब वो अगर मैं नहीं रही ना उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो सुसु करती है, तो फिर वो क्या करती है, आती वो कपड़े के पास खड़ी रहती है, जिससे कि मुझे अंदाजा आता है कि हाँ परी ने कहीं ना कहीं सुसु की है। तो आज सुबह वही हुआ। तो इसलिए मुझे याद आया, अरे मैं कैमरा लेके आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बोला भी था कि ऐसा ऐसा परी करती है। तो सोचा कि चलो आज कर लिया तो मैं आपको दिखा भी दूं। तो परी वही करती है, अगर उसने कहीं पे भी सुसु की ना तो आके वो कपड़े के पास खड़ी होती है, देखती है, तो जिससे मुझे आइडिया आ जाता है कि हाँ परी ने कहीं ना कहीं सुसु की और वो वैसा होता है। तो ऐसे मतलब परी को बहुत अच्छी अच्छी आदतें लग रही है। और सच कहूँ कि हर एक चीज मैं नहीं सिखाती हूँ, कुछ चीजें वो खुद भी सीख जाती है, क्योंकि हम कोई हर एक चीज नहीं सिखा सकते बच्चे को। कुछ चीजें वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती, मतलब हर एक चीज परी बहुत जल्दी समझ जाती है कि अरे हाँ ऐसे पे ऐसा है। तो इसलिए मुझे भी उसको सिखाने में आसानी हो जाती है। तो आप भी कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि बच्चे सीख सकते हैं। तो बस वही। और अभी और एक नई आदत वो सीखी है, अगर वो कुछ खा रही ना तो वो दूसरे को भी खिलाती है, तो वो मुझे भी खिलाती है। वो भी अगर कभी ऐसा हुआ मौका कि मैं शूट कर पाई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर कुछ खा रही ना, अगर हमने बोला ना परी मुझे भी दे, तो वो देती है, ऐसे मुंह में डालती है। तो वो भी उसको भी अच्छी आदत लग रही है। तो कुछ कुछ अच्छी आदतें, बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे कुछ अच्छा सीखते हैं, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही, बहुत बातें कर ली और अभी मैं फटाफट बेसन पिठलं बना लेती हूँ। बेसन बोलने में मजा नहीं आता है, पिठलं, वो उसका जो मेन वर्ड है ना वो वही पिठलं। और उसको ना एकदम से मस्त झुनका भी बनाते हैं। वो झुनका थोड़ा सा अलग रहता है शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन वो मैंने देखा ऐसे लाल मिर्ची का तड़का लगा के फिर मस्त बनता है झुनका, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन क्या होता है ना, ये सारी चीजें ना ऐसे गाँव में बैठ के खाने में ज्यादा मजा आता है, घर में इतना मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी ठीक है, चल जाता है। तो मैं अभी मस्त पिठलं और चपाती बनाने वाली हूँ और शाम को राइस बनाऊंगी। तो पिठलं और राइस वैसे तो गरम गरम खाने में मजा आता है, लेकिन ठीक है यार, जैसे भी जमे, देखते क्या होता है उस टाइप में। और क्या अभी कुछ याद नहीं आ रहा। तो चलिए, परी उठने से पहले मैं फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे। और परी अभी तक सोई है, कभी लेट ज्यादा टाइम तक सोती, कभी जल्दी उठ जाती, तो अभी तक सोई है। और आज हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, मस्त होनी चाहिए यार, बहुत गर्मी होती है अगर बारिश नहीं हुई ना, जबरदस्त गर्मी होती है। बहुत ज्यादा भी नहीं, बट ऐसे नॉर्मल दिन थोड़ी थोड़ी होती नहीं ना तो अच्छा लगता है। तो वही। और हाँ, मुझे आप लोगों से दो बातें शेयर करनी है। एक मैंने जो मराठी चैनल पे वीडियो पोस्ट किया उसके यहाँ पे कमेंट आया है, तन्वी मोहिते ने किया है कि मैं परी को दूध क्यों नहीं देती। और मुझे ऐसा बहुत सारे कमेंट आते हैं, उनका मुझे ये कमेंट आया तन्वी जी का कि मैं परी को दूध और रोटी क्यों नहीं देती हूँ। तो परी को ना एक्चुअली दूध की एलर्जी आई थी, क्योंकि जब परी 4 महीने की थी ना
तब भी मैंने परी को एक बार दूध देने की कोशिश की थी, तो परी का ना एकदम मुंह पूरा सूज गया था, रेड रेड हो गया था और परी के नाक बहने लगा था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि किसी और चीज से हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि दूध का रिएक्शन है। और आधा एक घंटे के बाद फिर नॉर्मल हो गया, लेकिन तब तक मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये क्या हो गया अचानक। ये समझ आया कि शायद दूध की वजह से, लेकिन कंफर्म नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने फिर 5 या 6 महीने की थी ना, उस टाइम में फिर से एक बार मैंने वही ट्राई किया था दूध देने की। तो उस टाइम पे परी ने सेम वही किया था, वैसे हुआ था परी को। फिर उसके बाद वापस 1-2 महीने के बाद मैंने ट्राई किया था। ऐसे मैंने बहुत बार ट्राई किया है। और अभी परसों भी मैंने ट्राई किया था, 1 कप में छोटा सा, मतलब जब हम चाय पीने बैठते हैं ना, तभी हम परी हमारे पास आती है, हमारे कप में झोंकने की कोशिश करती है, तभी उसको हम खारी वगैरह देते। तो उस टाइम पे मैंने दूध भी लिया था साइड में और सोची कि इसको दूध और बिस्किट खिला कर देखूं, तो नहीं खाती परी। परी ने एक ही जस्ट, मतलब मैंने बोला ना, बस दूध जो बिस्किट था ना उसका एक टुकड़ा ही खाया, और वो भी उसने बाहर निकाला। जस्ट उसने दूध को क्या बोलते टच किया उसके मतलब जीभ ने, तो भी परी का नाक बहने लग गया था। तो आधा एक घंटा परी का नाक बह रहा था। तो परी को दूध बिल्कुल सूट नहीं करता, शायद उसको एलर्जी है, और होता है ऐसे किसी किसी बच्चों को। तो परी को मैंने पहले गाय का दूध भी ट्राई करके देखा, मुझे लगा कि चलो ठीक है, शायद ये भैंस का दूध है इसलिए उसको सूट नहीं हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो मैंने गाय का दूध भी ट्राई करके देखा, भैंस का भी ट्राई किया, लेकिन उसको दोनों भी दूध सूट ही नहीं कर रहे। वो तो पहली बात पीना ही नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी अगर जबरदस्ती उसके मुंह में कैसे भी करके घुसाया या गया ना, तो उसको सूट नहीं होता, उसका नाक बहने लगता है, उसका मुंह रेड रेड हो जाता है एकदम, वो मतलब उसका मुंह सूज जाता है पूरे से, एकदम अलग सा हो जाता है परी का मुंह। तो इस वजह से परी को दूध सूट नहीं करता, इसलिए मैं नहीं देती। और परी की बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी भी है दूध की वजह से, मुझे पता है। अगर वो दूध पीती तो वो नहीं होता। तो क्या होता है ना, जब बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, जो दीवार रहती है ना, वो कुड़क के खाने की कोशिश करते हैं। तो परी वैसा करती है, परी भी दीवार कुड़ती है। तो मुझे पता है कि परी के अंदर कैल्शियम की कमी इस वजह से, तो इसलिए मैं दूध ट्राई करती हूँ, लेकिन नहीं पीती मैडम जी, क्या करूँ, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं ना। और अगर उसको सूट नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते। तो अभी मैं नया एक ट्राई करने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ कि दूध के बने हुए दूसरी चीजें उसको खिलाने की कोशिश करूँ। वो भी मैंने किया है, वो भी नहीं खाती परी, दूध दही पनीर वगैरह उसको कुछ भी पसंद नहीं, तो इसलिए वो दूध का कोई प्रोडक्ट खाती ही नहीं है। तो अभी कुछ और, मतलब उसके बॉडी के अंदर की जो कैल्शियम की कमी ना, उसको दूर करने के लिए मुझे कुछ और करना है, तो वो मैं करूंगी। और परी अभी उठ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ करना है, देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुडन मॉर्गन ऐसा बोलते हैं, आई थिंक स्पेन में शायद बोलते हैं। एक्चुअली मेरे ग्रुप में है ना मेरे फ्रेंड्स, तो उनमें से कोई लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने स्पेन में या कोई तो लैंग्वेज सीखी, इसलिए वो रोज सुबह इसमें मैसेज में गुडन मॉर्गेज या मॉर्गेन ऐसा कुछ तो लिखते, अलग ही मुझे याद नहीं अभी, तो ऐसा कुछ लिखते। तो मैं आपको परी को निकाल दूँ। हाँ, ये चंपा गाड़ी, चंपा नहीं गाड़ी नाही देऊ परी, नाही उठायचं तुला, बरं नको। परी को ना कभी कभी ऐसे बस झूले में शांत पड़े रहना पसंद है, मतलब उसको सोना नहीं, लेकिन शांत ऐसे पड़े रहना और खिलाओ बस उसको आराम से, उसको मजा आता है। तो चलिए, मैं आपको मुझे थोड़ी देर के बाद और एक बात करनी थी, लेकिन वहाँ पे बाद में करती हूँ, परी उठ गई ना, इस वजह से थोड़ी देर।
ब्लॉग का मैं पहले करने वाली थी, लेकिन अभी मैंने एक चीज़ देखी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्ची है और अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो आपको पता भी चलेगी। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक छोटी सी 4 साल की बच्ची को कुछ 2 चोर आते बाइक पर और उसको घर से भगा कर लेने की, मतलब कि चुराने की कोशिश करते हैं। थैंक गॉड कि उस माँ ने उस बच्ची को खींच लिया। अगर वो खींचा नहीं होता तो शायद वो बच्ची आज उनके पास होती। तो शायद चौलमे का घर है वो, मतलब कि भीड़ भाड़ वाला ही रास्ता है, लेकिन फिर भी दिन दहाड़े आकर 2 लड़के मतलब बाइक पर आए और उन्होंने वो बच्ची को घर में से खींचकर बाइक पर बिठाने की कोशिश की। लेकिन उतने में उसकी माँ ने देखा और वो बच्ची को खींच लिया। तो उसमें से जो पीछे था वो मतलब उतर गया और सीधे सीधे चलने की कोशिश करने लगा, जिससे कि भीड़ जमा ना हो, लोगों का लगेगा कि नॉर्मल झगड़ा हो है ऐसा लगे, इस वजह से चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन और वो जो पहले वाला था वो बाइक पर से मतलब वो बाइक के साथ नीचे गिर गया। वो जो मतलब वो बच्ची की माँ थी उसने गिरा दिया और बच्ची को बचा लिया। तो अगर वो बच्ची नहीं बचती तो शायद उनके पास होती और पता नहीं वो बच्ची का क्या करते। अब हमें भी नहीं पता लोग क्या क्या करते हैं। तो बी सेफ अगर आपके पास बच्चे हैं। और मतलब पता है आपके पास जब गर्ल चाइल्ड रहता है ना तो बहुत सोचना पड़ता है आपको हर एक चीज़ के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ना बहुत बड़े क्राइम होते रहते हैं देश में। तो दिन दहाड़े चोर आते हैं, आपके बच्चों को उठा कर लेके जाते हैं, इसीलिए बी सेफ। कभी भी मैं आपको ना सच में बताऊँ, मैं अपने घर का दरवाज़ा कभी नहीं खोलती हूँ, कभी भी नहीं। मतलब कि मेरे घर का दरवाज़ा आपको कभी ज़्यादा टाइम खुला मिलेगा ही नहीं। जब रात थी ना तभी 2-3 बार आपने देखा होगा कि दरवाज़ा खुला है, पर ज़्यादा टाइम नहीं खुल के रख। देखिए दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। क्या होता है ना, हाँ वो होता है ना कि हमने सामने से चोरों को आमंत्रण दिया, लोगों को पता चला कि यार इनका दरवाज़ा खुला रहता है, उनके घर में बच्चे, तो वो पहले नोटिस करते आते जाते हुए, फिर वो बराबर अपना काम करके जाते। इसीलिए ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। आप जहाँ भी रहते हो, चॉल के रूम में रहते हो, फिर भी दरवाज़ा बंद करके रहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहना पड़ता है। परी बाळा इकडे है बघ, हे गाइस नूडल्स खायचे तिला। तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ता है। बच्चों के साथ वो लोग क्या करते होंगे क्या पता, तो इसीलिए अपने बच्चों की भी केयर कीजिए। और हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए कि दरवाज़ा खुला नहीं रखना चाहिए, किसी अनजान आदमी के पास बच्चों को देना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, अगर आपके बच्चे समझदार है, मतलब 2-3 साल के, आप उनको कुछ समझा सकते हैं ना, तो उनको सिखा कर रखिए। अगर आप नीचे भी खेलने वगैरह भेज रहे हैं उनको या बाहर खेलने बच्चों के साथ, तो उनको सिखा के रखिए कि किसी के साथ जानना नहीं है। और अगर आपके बच्चे बाहर खेल भी रहे ना तो भी आपका ध्यान होना चाहिए। 10-10 मिनट में जाके देखिए कि आपका बच्चा वहाँ पे खेल रहा है ना आपकी आंखों के सामने। इतना ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल मेरी मैडम भागती रहती, तो इतना ज़्यादा ध्यान रखिए ना, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। तो बी सेफ। और वो पता है जो कल का वीडियो जो वायरल हो रहा है ना, वो तो भीड़ भाड़ वाला एरिया था, मतलब कि चौलमे का घर था और वहाँ पे पब्लिक थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी पर 2 लड़के आए और वो बच्ची को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो सोचिए, मतलब कि अगर सुनसान रास्ता हो या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे आपका बच्चा अकेला हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है। अगर वो माँ का ध्यान नहीं होता और वो माँ अपने बच्चों को खींच नहीं लेती वो बेटी को, तो आज वो उनके पास होती और पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करते। मतलब कुछ भी कर सकते थे यार, बेच सकते हैं या वो कुछ करते ना, मतलब बॉडी के कुछ पार्ट्स निकाल के बेचते हैं या फिर रेप होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। शाम इसीलिए घर का बाकी काम गया खड्डे में, बाकी सब गया खड्डे में। सबसे पहले आपकी, जब आप एक माँ बनते हो, जब आप एक पेरेंट बनते हो ना, माँ बाप जो भी पेरेंट बनते हो ना, तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना बच्चा। बाकी सब भाड़ में जाएगा, आपका घर, आपका काम, आपके रिलेटिव, सारे मतलब कोई भी हो, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी जब आप माँ बाप बनते हो तो आपका बच्चा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सेफ रहिए। तो बस, तो चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पे करते हैं, पर यहीं पे आज से बात करें। तो आई होप आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, माँ बेटी का। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एवढी काय हसती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।